आप चुप रहे, आपने खुद को पीछे किया, आपने दूरी बना ली, आपने मैसेज करना बंद किया, कॉल नहीं की, शिकायत नहीं की, बहस नहीं की, क्योंकि आपको लगा कि शायद आपकी खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगी। शायद उसे एहसास होगा कि आपकी कमी क्या होती है। लेकिन सच ये है कि कई बार आपकी चुप्पी किसी को सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि उसे और ज्यादा आराम दे देती है। क्योंकि जो इंसान आपकी मौजूदगी की कदर नहीं करता, उसके लिए आपकी गैर मौजूदगी कोई सजा नहीं होती, बल्कि राहत बन जाती है। और यही बात सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ती है कि आपने इतना सब किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको याद है वो दिन जब आपने आखिरी बार खुद को रोक लिया था, जब दिल में बहुत कुछ था लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप झगड़ा नहीं चाहते थे, रिश्ता बचाना चाहते थे। आप ये साबित करना चाहते थे कि आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, लेकिन सामने वाला इसे समझदारी नहीं समझ पाया। उसने इसे आपकी मजबूरी समझ लिया। उसे लगा कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, कि आप हर हाल में रहोगे, और यही सोच धीरे धीरे आपकी वैल्यू को खत्म करती चली गई। असल में गलती आपकी चुप्पी में नहीं थी, गलती उस उम्मीद में थी कि हर कोई आपकी खामोशी का मतलब समझेगा, जबकि सच्चाई ये है कि हर इंसान इतना गहरा नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ उतना ही महसूस करते हैं जितना उन्हें महसूस करवाया जाता है। और अगर आपने हर बार खुद को दबाया, हर बार माफ किया, हर बार अपने दर्द को छोटा बताया, तो सामने वाले ने ये सीख लिया कि आपको खोने का कोई खतरा नहीं है। जब आप किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा समझौता करते हैं, हमेशा खुद को पीछे रखते हैं, तो एक दिन वही इंसान आपकी चुप्पी को आपकी ताकत नहीं, आपकी आदत समझ लेता है। और फिर जब आप सच में चुप होते हैं, जब आप सच में दूर जाते हैं, तब भी उसके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने कभी उसे आपकी अहमियत महसूस ही नहीं करवाई थी। यही वो पल होता है जहां इंसान खुद से सवाल करता है कि क्या मैं इतना भी जरूरी नहीं था, क्या मेरी कोई कीमत नहीं थी। और इस सवाल का जवाब बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि आप बेकार नहीं होते, आप कमजोर नहीं होते, आप बस जरूरत से ज्यादा देने वाले होते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। चुप्पी तभी असर करती है जब आपकी मौजूदगी की वैल्यू पहले से बनी हो, वरना चुप्पी सिर्फ आपको अंदर सिखा जाती है और सामने वाला अपनी दुनिया में मस्त रहता है। इसलिए अगर आपने चुप रहकर देख लिया, दूरी बनाकर देख लिया, इग्नोर करके देख लिया, और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब और चुप रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय है खुद को बदलने का, खुद को वापस पाने का, अपनी जिंदगी को फिर से सेंटर में लाने का। अब आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि जो इंसान आपकी कीमत खुद नहीं समझ सका, उसे समझाने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और फिर भी वो नहीं समझेगा। इसलिए अब रास्ता एक ही है, अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी लाइफ में फोकस लाओ, उस इमोशनल डिपेंडेंसी को तोड़ो जिसने आपको कमजोर बना दिया था। और जब आप खुद को वापस बनाना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, जब आपकी खुशियां किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं रहती, तब बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, सामने वाला खुद महसूस करने लगता है कि कुछ बदल गया है। क्योंकि असली असर चुप्पी से नहीं, बदलाव से पड़ता है। और यही वो जगह है जहां से कहानी पलटती है। जब सामने वाले को आपकी चुप्पी से फर्क नहीं पड़ा, तब असल में जो टूटा वो रिश्ता नहीं था, आपकी उम्मीद थी। क्योंकि आप अंदर ही अंदर ये मानकर बैठे थे कि कोई ना कोई मोड़ आएगा जहां उसे आपकी कमी महसूस होगी। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसान तब तक नहीं सोचता जब तक उसकी जिंदगी में कोई असुविधा ना आए। और आपकी गैर मौजूदगी अगर उसकी लाइफ को मुश्किल नहीं बना रही, तो वो उसे मिस करने की मेहनत भी नहीं करेगा। सच ये है कि बहुत लोग प्यार खोने से नहीं, बल्कि कंट्रोल खोने से डरते हैं। जब तक आप मौजूद रहते हैं, जब तक आप भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, तब तक उन्हें एक अजीब सा सिक्योर फील होता है। और जैसे ही आप चुप होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि आप दुखी हो गए, वो ये सोचते हैं कि अब झंझट कम हो गया है, क्योंकि उन्हें कभी आपकी फीलिंग्स की गहराई समझाई ही नहीं गई थी। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि जब आप बात करते थे, समझाते थे, रोते थे, तब सामने वाला और ज्यादा ठंडा हो जाता था। क्योंकि जिस इंसान को पता होता है कि सामने वाला इमोशनल है, वो उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। और यही वजह है कि इमोशनल डिपेंडेंसी हमेशा आपकी वैल्यू को गिराती है, क्योंकि जहां जरूरत ज्यादा होती है, वहां रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इस पॉइंट पर आकर इंसान दो चीजों में से एक करता है, या तो वो खुद को पूरी तरह तोड़ देता है, या फिर पहली बार खुद को समझना शुरू करता है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि वो क्यों नहीं बदला, सवाल ये बन जाता है कि मैं क्यों इतना बदल गया कि अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे दी। अब समझने वाली बात यह है कि साइलेंस कोई स्ट्रैटेजी नहीं है,
साइलेंस तब काम करता है जब उसके पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वरना वो सिर्फ डर बनकर रह जाता है, डर कि कहीं वो हमेशा के लिए ना चला जाए। और जब आप चुप इस डर से रहते हैं तो आपकी चुप्पी में ताकत नहीं, मजबूरी झलकती है, और मजबूरी कभी किसी को वापस नहीं लाती। यही वो सच है जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं कि सामने वाला इसलिए नहीं बदला क्योंकि उसे बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उसकी दुनिया चलती रही, उसके दोस्त रहे, उसकी हंसी रही, उसका ईगो इंटैक्ट रहा, और आप अंदर ही अंदर रोज थोड़ा थोड़ा खत्म होते रहे। और यही इम्बैलेंस किसी भी रिश्ते को एक तरफा बना देता है। अब इस स्टेज पर आकर सबसे जरूरी काम ये नहीं है कि आप खुद को और साबित करें, बल्कि ये है कि आप खुद को डिटैच करना सीखें, लेकिन इमोशनली नहीं, साइकोलॉजिकली। क्योंकि इमोशनल डिस्टेंस दर्द देता है, लेकिन साइकोलॉजिकल डिस्टेंस आपको ताकत देता है। जब आप सामने वाले के हर रिएक्शन को अपने दिल से निकालकर अपने दिमाग से देखना शुरू करते हैं, तभी आप सच में आजाद होना शुरू करते हैं। जब आप खुद से पूछते हैं कि अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में ना भी हो तो क्या मेरी पहचान खत्म हो जाएगी, और जवाब आता है नहीं, तभी पहली बार आपको एहसास होता है कि आपने उसे नहीं बल्कि अपनी खुद की अहमियत को पकड़ रखा था, और अब समय है उसे वापस लेने का। धीरे धीरे जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जब आप अपनी लाइफ को दोबारा शेप देने लगते हैं, तब सामने वाला भी बदलता है। लेकिन इसलिए नहीं कि आपने उसे मनाया, बल्कि इसलिए कि अब आप उसकी इमोशनल पकड़ से बाहर निकल चुके होते हैं, और इंसान उसी चीज को महत्व देता है जो उसके कंट्रोल में नहीं रहती। और यही वो मोड़ है जहां कहानी का टोन बदलता है, क्योंकि अब आप उसे खोने से नहीं डरते, और जब डर खत्म होता है तब जरूरत भी खत्म होती है, और जब जरूरत खत्म होती है तभी रिस्पेक्ट वापस आती है। चाहे सामने वाला वापस आए या ना आए, लेकिन आप खुद को वापस पा लेते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। इस मोड़ पर आकर आप ये समझ चुके होते हैं कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, और हर इंसान उस प्यार के काबिल नहीं होता जो आपने दिया। क्योंकि अगर कोई आपकी खामोशी, आपकी तकलीफ और आपकी गैर मौजूदगी के बाद भी नहीं रुका, तो वो पहले ही जा चुका था, बस आपने उसे पकड़ कर रखा हुआ था। और जब ये सच्चाई अंदर उतरती है, तब दर्द कम नहीं होता, लेकिन साफ हो जाता है, और साफ दर्द भ्रम वाले दर्द से कहीं बेहतर होता है। अब आप उसे याद तो करते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब आपकी यादों में भी एक सीमा होती है। आप खुद को बार बार ये समझाने की कोशिश नहीं करते कि शायद अगर मैं ऐसा करता तो वो ऐसा करता, क्योंकि अब आपको ये साफ दिखने लगता है कि आपने जितना हो सकता था उतना किया। उससे ज्यादा करना खुद के साथ बेईमानी होती, और यहीं से गिल्ट खत्म होता है जो इंसान को सबसे ज्यादा अंदर से खाता है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में एक अजीब सी शांति आने लगती है। वही शांति जो पहले डरावनी लगती थी, अब वही सुकून देने लगती है, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी के रिप्लाई, किसी के मूड, किसी के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं रहती। अब आप सुबह उठते हैं तो खुद के लिए, रात को सोते हैं तो खुद के साथ, और यही आत्मनिर्भरता आपको अंदर से मजबूत बनाती है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को फिर से चुनना सीख जाते हैं, जब आप बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना बदला लिए बस अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। क्योंकि असली जीत ये नहीं होती कि सामने वाला लौट आए, असली जीत ये होती है कि वो लौटे या ना लौटे, आपकी जिंदगी फिर भी चलती रहे, और अच्छे से चले। कई बार ऐसा भी होता है कि जब सामने वाला देखता है कि अब आप बदल चुके हैं, अब आप पहले जैसे अवेलेबल नहीं हैं, अब आप हर हाल में रुकने वाले इंसान नहीं हैं, तब उसे आपकी कमी महसूस होती है। लेकिन उस समय आप ये समझ चुके होते हैं कि किसी के देर से आए एहसास के लिए अपनी अभी की शांति को कुर्बान करना समझदारी नहीं है। अब आप प्यार को भी अलग नजर से देखते हैं। अब आप जानते हैं कि प्यार में खुद को खोना नहीं होता, प्यार में खुद को संभाल कर रखना होता है। और जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे, वो रिश्ता नहीं, एक आदत होती है जिससे निकलना जरूरी होता है, चाहे उसमें कितना भी दर्द क्यों ना हो। आपने ये भी सीख लिया होता है कि चुप्पी हमेशा जवाब नहीं होती। कभी कभी साफ बाउंड्रीज बनाना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो इंसान आपकी सीमा का सम्मान नहीं करता, वो आपके प्यार का भी सम्मान नहीं करेगा। और अब आप उन लोगों में से नहीं रहते जो खुद को बार बार समझाते रहे। आखिर में एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिस इंसान के लिए आप खुद को खत्म कर रहे थे, आज वही आपकी जिंदगी का सबसे छोटा हिस्सा बन चुका है। और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा अब आप खुद है, आपकी सोच है, आपकी मेहनत है, आपकी शांति है। और यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि अब आप चुप इसलिए नहीं रहते कि डरते हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि अब हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं लगता। और यही खामोशी सबसे ताकतवर होती है।